वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक दोनों बैचेस के लिए है। एसआई एएसआई वाले बच्चों के लिए भी है और ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए भी है। दोनों के लिए ये टॉपिक चलेगा। ओके, नेटवर्किंग। तो ये नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये दोनों बैचेस के लिए हैं, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों वैकेंसीज के लिए। ओके जी। तो एक बार मुझे प्लीज़ ऑडियो एंड वीडियो का कंफर्मेशन दे दीजिए कि करेक्ट है, सही से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो मैं आज का सेशन शुरू कर लूँ। ठीक है, बता दीजिए एक बार मुझे। चलिए, सब ठीक है तो फिर टॉपिक शुरू किया जाए। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, फिर बाद में आप कहते हो कि मैम ये कौन से उसका टॉपिक था, तो पहले ही मैंने आपको शुरू में बताया है, ये सभी के लिए। एसआई एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर सारे बच्चे ये टॉपिक करेंगे। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि नेटवर्किंग होती क्या है। सबसे पहली बात कि नेटवर्किंग है क्या। ओके जी। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं कि नेटवर्किंग टर्म क्या है। जब हमने कह दिया कि हम नेटवर्किंग नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये होती क्या है। अच्छा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनिएगा, समझिएगा, क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं इस टॉपिक से। देखिए, तो हमने कहा कि मेरे पास दो कंप्यूटर हैं। मैंने कहा मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, लेकिन नेटवर्किंग में इन्हें कंप्यूटर ना कहकर हम कहते हैं कि नोड्स हैं। क्या कहेंगे हम? नोड्स। तो मेरे पास दो नोड्स हैं, यानी मेरे पास दो वर्क स्टेशंस हैं, दो नोड्स हैं, हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास दो नोड्स हैं यानी दो कंप्यूटर हैं यानी दो वर्क स्टेशन हैं। अब उन दोनों को मैंने एक केबल के जरिए जोड़ दिया, यानी एक तार से मैंने दो कंप्यूटर्स को जोड़ दिया। मतलब मैंने क्या किया, एक नेटवर्क बना दिया, एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर दिया। जब आपके पास कुछ कंप्यूटर्स पड़े हैं और आपने उनको किन्हीं तरीकों से जोड़ दिया। जब हम किन्हीं तरीकों की बात करते हैं तो तरीके दो ही होते हैं, या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। फिलहाल हमने यहाँ वायर्ड तरीके से जोड़ा है। ठीक है, तो जब हमने कंप्यूटर्स को जोड़ दिया मतलब क्या है कि मैंने एक नेटवर्क बना दिया है। अब अब ए कंप्यूटर ने बी कंप्यूटर के लिए एक फाइल भेज दी जिसका नाम था एबीसी, और बी कंप्यूटर ने उसका रिप्लाई बैक भी दे दिया। यानी ए और बी कंप्यूटर में ट्रांसमिशन ऑफ फाइल हो गई या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। इसी टर्म को हम कहते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले कुछ कंप्यूटर्स थे, आपने उनको आपस में जोड़ा। जोड़ते किसके जरिए हैं? या तो हम केबल से जोड़ते हैं यानी वायर से, या वायरलेस तरीके से। इन दोनों से हम जोड़ते हैं, तो मतलब आपने एक नेटवर्क बनाया। अब दोनों के बीच में फाइल का ट्रांसफर, सेंड और रिसीव स्टार्ट हो गया, या दोनों के बीच में किसी भी तरीके से बातचीत शुरू हो गई। उस टर्म को हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे सुनिए। अब बात आती है कि इसमें सेंडर कौन होगा। सेंडर वो है जो फाइल को भेज रहा है। तो इस वक्त पर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त पर सेंडर कौन है, तो ए कंप्यूटर सेंडर है जो फाइल को भेज रहा है। अब बात आती है रिसीवर। रिसीवर कौन है? यहां पर रिसीवर कौन है? तो रिसीवर है जो फाइल को रिसीव कर रहा है, तो कौन है? बी। और मैसेज क्या है? मैसेज है एबीसी नाम की फाइल। इस वक्त एबीसी नाम की फाइल है जो सेंडर ए से सेंडर बी की तरफ जा रही है। उसके बाद मीडियम क्या होगा जिससे ये दोनों जुड़े हैं और जिसके जरिए फाइल को भेज रहे हैं। तो यहां पर इस वक्त मीडियम क्या है? तो हमने वायर्ड मीडिया से जोड़ा है, तो इस वक्त मीडियम है वायर्ड। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन अब यहां से क्या बना है? अभिषेक, ये पढ़ना जरूरी है। अभिषेक ठाकुर इसके का कहना है, 1 मिनट में ये कमेंट जरूर पढ़ूंगी, एक कमेंट में पढ़ूंगी अब। अभिषेक ठाकुर का कहना है कि ये रहने दो कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, यू आर बेस्ट, थैंक्स, बट प्रीवियस चलो कोई बात नहीं, इट्स फाइन। चलिए,
आगे देखिए, अब आता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रोटोकॉल। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल। ये यहाँ का पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ। ये आपका ही सिलेबस है, एसआई और एएसआई वाले बच्चों। एक तो तुम लोग लेट आते हो, फिर कहते हो मैम ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, ऐसे करते हो है ना, ऐसे कर देते हो तुम। चलो जी, आगे चलो। प्रोटोकॉल क्या होते हैं। अब मैं कहूँ तुम लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते भाई, तुम्हारा 4 बजे का टाइम है, 4 बजे आया करो क्लास में, 4:05 पर आते हो, फिर कहते हो मैम कौन सा टॉपिक चल रहा है, दैट इज रॉन्ग। तो यानी सेट ऑफ रूल्स जिनको सेंडर और रिसीवर आपस में फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ओके, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है जी। तो प्रोटोकॉल्स क्या हुए, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय सेंडर एंड रिसीवर, जिन्हें सेंडर एंड रिसीवर फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स कम्युनिकेशन करने के लिए, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। अरे अनुराग, कौन सा क्वेश्चन है, मैं सीपीयू वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, अनुराग गुप्ता शायद ना। सीपीयू वाले पे बात करूंगी मैं, रुक जाओ, टॉपिक अलग चल रहा होता है। सीपीयू कहाँ से करूं, और कौन सी पीडीएफ नहीं मिली है बताओ, कौन सी नहीं मिली है पीडीएफ, पढ़ाऊंगी तो सिलेबस खत्म होगा। चलो, तो क्वेश्चन बन गया पहला प्रोटोकॉल का। इसके बाद बात आती है कम्युनिकेशन मोड्स कौन से हैं। अगली बात आती है कम्युनिकेशन मोड्स। तुम लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात करती हूँ थोड़ी देर में, पहले टॉपिक कवर कर दूं, उसके बाद बात करते हैं। ओके, देखो, अभी तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि मेरे पास दो कंप्यूटर थे, दो नोड थे, उनको हमने एक केबल से जोड़ दिया। जब केबल से जोड़ा तो मतलब नेटवर्क बना दिया, और जब इन्होंने आपस में एक दूसरे को फाइल भेजनी शुरू कर दी, तब हमने क्या कहा कि भाई नेटवर्किंग हो गई, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ फाइल स्टार्ट हो गई। सेंडर कौन था, जो फाइल को भेजेगा, रिसीवर कौन था, जो फाइल को रिसीव करेगा। मैसेज क्या था, एबीसी नाम की फाइल जो ए से बी तक जा रही है। मीडियम क्या है, जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है, जिसको सेंडर और रिसीवर फाइल की ट्रांसमिशन के लिए फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं हम प्रोटोकॉल। अब बात आती है कम्युनिकेशन मोड्स की। कम्युनिकेशन मोड्स कितने तरीके के होते हैं, तो 3 तरीके के होते हैं। पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। ये 3 टाइप के आपके कम्युनिकेशन मोड्स होते हैं, यानी कम्युनिकेशन यानी आपस में बातचीत करने के तरीके हैं ये। हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। अब ये कैसे काम करते हैं, देखिए, सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है रेडियो टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन। जैसे मान के चलो कि ये टीवी है और ये हम है, यानी यूजर है। तो टीवी ने अपना डाटा ट्रांसमिट किया, हमने क्या कभी रिप्लाई बैक किया, किसी ने कभी टीवी से बातचीत की हो, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, नहीं हुआ ना ऐसा कभी कुछ कि आपने बातचीत की हो टीवी के साथ, नहीं हुआ। टीवी ने जो हमें सेंड किया हमने देखा, बस, हमने कोई बातचीत नहीं की, जैसे हम टेलीफोन के जरिए बात करते वैसे नहीं हुआ। तो यानी ये एक तरफा ट्रांसमिशन हुआ, एक तरफा ट्रांसमिशन, वन साइडेड ट्रांसमिशन। ठीक है, जिसमें सिर्फ सेंडर मैसेज को भेज सकता है, भेज सकता है, और रिसीवर हमेशा ही रिसीव करेगा। एक तरफा ट्रांसमिशन है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी।
अब वॉकी टॉकी हम सभी को पता है पुलिस वाले यूज करते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अब एक ने अपनी बात कही, फिर कहा ओवर एंड आउट। भाई ओवर एंड आउट कहने की क्या जरूरत है, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम ओवर एंड आउट कह रहे हो? नहीं ना, ऐसे अच्छा अच्छा थोड़ी लग रहा है। वो हमारी जरूरत है कहने की। क्यों? क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि भाई मेरी बात खत्म हो गई, अब तुम अपनी बात कह लो। क्योंकि एक ही समय पर दोनों अपनी बात कह देंगे तो वो बात टकरा जाएगी। जैसे रेलवे ट्रैक्स होती है, जैसे रेलवे ट्रैक्स होती है, उन रेलवे ट्रैक्स पर एक समय पर या तो ट्रेन आ सकती है या तो ट्रेन जा सकती है। ठीक है, एक ही समय पर दोनों साइड से ट्रेन आ गई तो टकरा जाएगी। तो याद रखने के लिए ये अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, कि भाई हाफ हाफ डुप्लेक्स का रेलवे ट्रैक जैसा एग्जाम्पल है उसकी डेफिनेशन के लिए। जैसे वॉकी टॉकी में काम करते हैं कि एक समय, देखो सेंडर भी मैसेज को भेज सकता है और रिसीवर भी भेज सकता है, लेकिन एक वक्त पर सिर्फ एक ही भेजेगा। ठीक है, मतलब एट अ टाइम ओनली वन कैन सेंड मैसेज, एक समय पर एक ही मैसेज को भेज सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फुल डुप्लेक्स पर। फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है, फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है टेलीफोन। अब टेलीफोन पर हम बात करते हैं, तो टेलीफोन पर हम अगर बात कर रहे हैं तो एक समय पर दोनों ही बात कह देते हैं, किसी की बात कटती थोड़ी है, दोनों को सुनाई देती है। यानी फुल डुप्लेक्स क्या हो गया, टू साइडेड ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, टू साइडेड ट्रांसमिशन हो गया, दो तरफा टू साइडेड ट्रांसमिशन। यानी एक समय पर दोनों ही मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो एक समय पर दोनों ही मैसेज को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इनसे क्वेश्चन, इनकी डेफिनेशन और इनका एग्जाम्पल दोनों बनते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स क्या हुआ, अरविंद ठाकुर जी, मैंने आप लेट आए हो क्लास में, शायद क्लास शुरू करने से पहले मैंने बताया कि ये जो नेटवर्किंग टॉपिक शुरू हो रखा है, ये टॉपिक एएसआई एसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों का कॉमन टॉपिक है। ठीक है, वो मुझे पता है कि क्यों मुझे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पहले शुरू करनी पड़ी कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो टॉपिक डिफिकल्ट है और पिछली बार भी उन लोगों ने इस टॉपिक में मार खाई थी। इसीलिए तो इस टॉपिक को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत थी, जिस वजह से मुझे पहले करवाना पड़ा है। ओके जी, ताकि हमारे पास वक्त है, प्रैक्टिस कर लें और उसका क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ये रीजन था मुझे पहले करवाने का। ओके जी, बात ये है। जिस दिन यूट्यूब की क्लास होती है मैं बता देती हूँ ऑलरेडी, कुछ नया नहीं है इसमें। चलिए अब सुनिए, यहाँ पर कम्युनिकेशन मोड तीन तरीके के हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स यानी रेडियो और टेलीविजन, जिसमें एक तरफा ट्रांसमिशन है, एक समय पर एक ही मैसेज को भेज सकता है, एक ही भेजेगा, दूसरा हमेशा रिसीव करेगा। जैसे टेलीफोन है, सॉरी, जैसे टीवी है या रेडियो है या माउस है या कीबोर्ड है या मॉनिटर है, उसमें सिर्फ मॉनिटर ले लो, मॉनिटर में भी हम बात थोड़ी कर सकते हैं मॉनिटर के साथ। ठीक है, तो सेंडर सिर्फ मैसेज भेज सकता है, कोई बातचीत नहीं होती है इसमें। अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो वॉकी टॉकी है, जिसमें एक समय पर एक ही मैसेज को भेज सकता है, भेज दोनों ही सकते हैं लेकिन रास्ता एक है। अगर दोनों मैसेज भेज देंगे तो टकरा जाएगा, तो ना इसका मैसेज यहां पहुंचा ना इसका मैसेज यहां पहुंचा। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, टेलीफोन, यानी एक समय पर दोनों ही मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका कम्युनिकेशन मोड। इसके बाद आगे आते हैं और आगे हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की। आगे बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है, इन पर बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में इसकी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, मेरे पास ये टॉपिक कंप्लीटली हिंदी में पीपीटी में है। ठीक है, अभी आप लोग समझ लीजिएगा इसको। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी बायलैंग्वेज है, तो आराम से आप पढ़ सकेंगे इसे।
लेकिन अभी पहले आप इसको समझिएगा, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? ये होते हैं फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि आपने कंप्यूटर को आपस में कैसे जोड़ा हुआ है, ठीक है। आपने कंप्यूटर्स को आपस में कैसे जोड़ा हुआ है, वो किसके अंदर आता है? उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। कैसे जोड़ा हुआ है मतलब इसके टाइप्स आएंगे। जैसे मैं आपको कहती हूँ भाई एक लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, तो आप लोगों का फिजिकल अरेंजमेंट क्या होता है? लाइन हो जाती है। अब मैंने आपको कहा भाई एक सर्कल बनाकर खड़े हो जाओ, तो आपका फिजिकल अरेंजमेंट क्या हो जाता है? सर्कल हो जाता है। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। यानी आपने फिजिकली किस तरीकों से कंप्यूटर को आपस में जोड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि आपसे पूछ लिया गया कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो उसको टोपोलॉजी कहते हैं। अब फिजिकली आप कैसे जोड़ सकते हो? तो इनके टाइप्स होते हैं। अब टाइप क्या क्या होते हैं? एक है बस टोपोलॉजी, दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, तीसरी है रिंग टोपोलॉजी, चौथी है मेश टोपोलॉजी, पांचवी है हाइब्रिड टोपोलॉजी और छठी है ट्री टोपोलॉजी। तो ये आपके टाइप्स हो जाते हैं जिन तरीकों से आप कंप्यूटर को फिजिकली जोड़ सकते हो, ठीक है। ये मोहम्मद नवाज शरीफ खान जी, ये नंबर कन्वर्जन की मैंने वीडियोस कल ही पीडीएफ चेक करी थी, बच्चों ने कमेंट किया था, तो पीडीएफ कंप्लीटेड है, मैंने ही चेक करी है ऐप पर, तो पीडीएफ है ऐप पर। ओके, बल्कि जो मैंने लॉजिक गेट्स पिछले संडे पढ़ाया था बूलियन अलजेब्रा की, उसकी भी है, प्रैक्टिस सेट की भी है, मैंने चेक किया था। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्या है ये? हिंदी में भी एक बार मैं पढ़ देती हूँ इन्हें, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये लीजिए, देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी वह अरेंजमेंट है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बस टोपोलॉजी कैसे दिखती है। तो बस टोपोलॉजी दिखती है ऐसे, ये दिख रही है सभी को बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में मुझे क्या दिख रहा है? ये सब कंप्यूटर है, नोड्स यानी कंप्यूटर, और ये किससे जुड़े हुए हैं? एक केबल के जरिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए बस टोपोलॉजी पढ़ते हैं, बस टोपोलॉजी कैसे दिखेगी। ये लीजिए, बस टोपोलॉजी एक सिंगल केबल है और उस पर कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। इसे हम कहते हैं केबल, या हम इसे कहते हैं बैकबोन। इसमें याद करने के लिए एक ही चीज है, और वो ये है कि बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर जुड़े कैसे हैं, ठीक है। पार्षद ये होती है, लेकिन ये मतलब हम पढ़ते नहीं है वैसे तो इसको, मैंने तो कहीं किसी बैच में ये वाली टोपोलॉजीज नहीं पढ़ाई, इवन एलटी में भी नहीं पढ़ाई मैंने ये वाली टोपोलॉजी, लेकिन होती जरूर है अर्शद, ये डेजी चेन टोपोलॉजी होती हैं। चलिए, तो इसमें मुझे क्या दिखा कि केबल के जरिए कुछ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, यही इसका क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर क्या है? सिंगल केबल के जरिए कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, यही क्वेश्चन है इसका। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ केबल। ओके, पॉइंट टू पॉइंट भी है। चलिए, ये पॉइंट हो गया। अब बात ये आती है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि कंप्यूटर्स जो है वो सिंगल केबल से जुड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब इनमें आपस में मैसेज कैसे पास होगा, फाइल कैसे जाएगी इधर उधर। अब ए कंप्यूटर ने सी कंप्यूटर को एक फाइल भेजी, एबीसी नाम की एक फाइल भेजी है। अब वो ट्रेवल तो इस केबल के जरिए करेगी और यहां से यहां पहुंचेगी, लेकिन बीच में बी कंप्यूटर बैठा है, उसको कैसे पता लगेगा जी उसकी फाइल नहीं है?
और सी को कैसे पता लगेगा, हाँ जी उसी की फाइल है, उसी को एक्सेप्ट करनी है, और ए कंप्यूटर ने भेजी थी। तो भाई जैसे हमारे घर में कुरियर आते हैं, जैसे हमारे घर में कुरियर्स आते हैं, ठीक है, तो हमारे घर में जब कुरियर आते हैं तब हमारे उन कुरियर्स पर हमारा घर का पता लिखा होता है। तो हमारे जो घर का पता है वो यूनिक एड्रेस होता है। सेम वैसे ही कंप्यूटर के घर का एड्रेस होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, और वो यूनिक है। तो आईपी एड्रेस को आप ऐसे कह सकते हो कि आईपी एड्रेस हमारे पदचिन्ह हैं, हमारे फुटप्रिंट्स हैं ऑन इंटरनेट, जिनके जरिए हम तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ओके, ठीक है जी। तो इन पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो जब फाइल यहां से यहां पहुंचती है तो ये चेक कर लेता है इसमें सेंडर और रिसीवर का एड्रेस, तो उसको अपना एड्रेस मिलता नहीं है, तो वो फाइल को रिसीव नहीं करता है। फिर आगे चलती है फाइल, फिर ये देखता है जब फाइल इसके पास पहुंचती है तो ये रिसीवर एड्रेस देखता है, तो उसको अपना रिसीवर एड्रेस मिल जाता है, तो वो उसको रिसीव कर लेता है फाइल को, और सेंडर और देख लेता है तो पता चल जाता है कि ए ने भेजा है। लेकिन अगर इस केबल पर बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो इसकी भी कुछ कैपेसिटी होती होगी कि अगर आप इसमें 20 कंप्यूटर जोड़ सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा कंप्यूटर जोड़ोगे उतना धीमे ये काम करेगा, ये भी होगा। तो अगर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा भी कंप्यूटर जोड़ दोगे, जैसे सपोज इसकी कैपेसिटी थी कि इस पर 10 कंप्यूटर जोड़ सकते थे, आपने 20 जोड़ दिए, तब क्या होगा, तो 20 जोड़ दिए तो कोई भी बंदा कैपेसिटी से ज्यादा थोड़ी काम कर सकता है, तो ये केबल खराब हो जाएगी। और अगर ये केबल खराब हो जाती है तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाती है। सबसे कम फॉल्ट टॉलरेंस होती है बस टोपोलॉजी में, सबसे कम, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। ओके, और अगर ये केबल खराब हो जाती है तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाएगी। तो ये ज्यादा फॉल्ट नहीं ले सकती, सहन नहीं कर सकती, फॉल्ट अगर आ जाता है तो ज्यादा देर उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी और ये खराब हो जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इन्हें भी यहां से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, पढ़िए जरा। बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही कम्युनिकेशन लाइन या केबल शेयर करते हैं, वो तो हमने डायग्राम में भी देख लिया। बस टोपोलॉजी में तब दिक्कत हो सकती है जब एक ही समय में कई होस्ट डेटा भेज रहे हैं। देखो एक चीज और है कि बस टोपोलॉजी में एक केबल है, केबल एक ही है। अब इस नोड 4 ने भी मैसेज भेज दिया, नोड 4 ने नोड 3 के लिए मैसेज भेज दिया, और नोड 3 ने भी नोड 4 के लिए मैसेज भेज दिया एक ही समय पर। तो रास्ता तो एक ही है, तो मैसेज तो टकरा जाएगा ना, तो ना इसका मैसेज यहां पहुंचा ना इसका मैसेज यहां पहुंचा। तो इस वक्त में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि रास्ता एक होता है, इसीलिए। नेक्स्ट, लेकिन शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन में फेल होने से बाकी सभी डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। तो यानी अगर वो केबल खराब हो जाती है तो सब काम करना बंद कर देंगे। अगर बस टोपोलॉजी में एंड डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए जरूरी केबल की संख्या एक होती है। ये बात ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे कंप्यूटर, अगर आपके पास 10 भी डिवाइस है तो उनको भी अगर आप जोड़ रहे हो बस टोपोलॉजी में तो केबल एक ही होगी जिसके जरिए आप इतने सारे कंप्यूटर्स को जोड़ पाते हो आपस में, ठीक है। तो अगर बस टोपोलॉजी में एन डिवाइस है यानी 10 डिवाइस है तो उनको भी जोड़ना है तो केबल की संख्या एक ही होगी, जिसे हम बैकबोन केबल भी कहते हैं। और उसके बाद कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर, ये केबल्स के नाम होते हैं। तो जो केबल इसमें इस्तेमाल की जा रही है वो या तो कोएक्सियल होती है या ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ओके, के मुख्य रूप में बस बेस्ट नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, जो कितना सपोर्ट करती है, 10 Mbps तक सपोर्ट करते हैं ये। नेक्स्ट, केबल की कीमत दूसरी टोपोलॉजी की तुलना में कम होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल छोटे नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये एक केबल है जिसपे कंप्यूटर जोड़ रहे हो, तो डेफिनेटली इस केबल की कीमत दूसरों से कम ही होगी, और ज़्यादा लंबे नेटवर्क्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता, छोटे नेटवर्क्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आती है स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अगली टोपोलॉजी आ जाती है स्टार।
स्टार टोपोलॉजी में हम हब या स्विच इनके जैसे नेटवर्किंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं कुछ इस तरीके से, ये डायग्राम होता है। तो ये जो है बीच में, इसको हम कहते हैं सर्वर, सेंट्रल सर्वर। किसका हब, अमन यादव किसका हब पूछ रहे हो? बस टोपोलॉजी में हब नहीं होता, स्टार टोपोलॉजी में होता है। आईटी वाला तो एलटी ग्रेड में, आईटी वाला तो अभी कोर्ट केस में चल रहा है, तो एलिजिबिलिटी हम बता ही नहीं सकते इस बारे में, कोर्ट बताएगी आईटी वालों का। आईटी वालों को तो उन्होंने मना ही कर दिया था ना, तो कोर्ट में चला गया था केस आईटी वालों का। तो की पॉइंट्स यही था, ये की पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, तो हमने यहाँ पर सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल किया है, सेंट्रल सर्वर या कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, बी कंप्यूटर सी कंप्यूटर से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, ना सी डी से जुड़ा हुआ है। तो अगर ए कंप्यूटर को बी कंप्यूटर को फाइल भेजनी है, तब ए कंप्यूटर को अगर बी कंप्यूटर को फाइल भेजनी है तो वो डायरेक्टली नहीं भेज सकता, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं। इनको पहले इस सेंट्रल सर्वर को मैसेज भेजना पड़ेगा, फिर वो आगे भेजेगा। अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि हब और स्विच नाम का सेंट्रल सर्वर यूज होता है, क्योंकि इन दोनों की वर्किंग हम नेटवर्किंग डिवाइस में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इतना है कि हब जो होता है, अब मैं हल्का सा बता देती हूँ, हब एड्रेस नहीं पढ़ सकता तो सभी को मैसेज भेजेगा, और स्विच एड्रेस पढ़ सकता है तो जिसका मैसेज है उसी को भेजता है। इसीलिए यहाँ पर इस वक्त ज़्यादा हो जाएंगी चीज़ें। तो इन दोनों की वर्किंग जो है वो हम नेटवर्किंग डिवाइस में करेंगे। यहाँ पर टोपोलॉजी में सिर्फ अरेंजमेंट सुन लो कि कंप्यूटर्स आपस में जुड़े नहीं हैं। तो अगर इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना है तो वो पहले सेंट्रल सर्वर को मैसेज भेजेगा, उसके बाद जो भी सेंट्रल सर्वर लगा होगा वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा और जिसको मैसेज भेजना है फिर उसको मैसेज भेजेगा। ऐसे जाता है मैसेज, तो डायरेक्टली नहीं जा रहा है, पहले मैसेज इनके पास जाएगा फिर ये मैसेज भेजेंगे। सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए। ठीक है जी। हब कैसा होता है, तो हब जैसे आपका ब्रॉडबैंड का डब्बा है ना, वैसे होता है। तो ये फिजिकल ही होते हैं, इनको आप छू सकते हो, फिजिकल हार्डवेयर के जैसे होते हैं ये। चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट यही है। अब हमें ये दिख रहा है कि अगर इसकी भी इसी से जुड़े हुए हैं सेंट्रल सर्वर से, और अगर सेंट्रल सर्वर ही खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाएगी। ये भी एक दिक्कत है कि अगर ये खराब हो जाएगा तो पूरी टोपोलॉजी ही खराब हो जाएगी, तो मैसेज भेज ही नहीं पाएगा कोई भी किसी को। अब स्टार टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए, स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक केबल के जरिए एक सिंगल हब से जुड़े होते हैं, यानी सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। यह हब सेंट्रल नोड होता है और बाकी नोड सेंट्रल नोड से जुड़ा होता है। ये हम डायग्राम में देख भी रहे हैं। बस टोपोलॉजी की तरह हब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के तौर पर काम करता है। जैसे बस टोपोलॉजी में अगर केबल खराब हो जाती है तो पूरी टोपोलॉजी खराब हो गई, तो सेम यहाँ पर भी हब है, अगर वो खराब हो गया तो पूरी टोपोलॉजी खराब हो गई। अगर हब फेल हो जाता है तो सभी होस्ट की दूसरे सभी होस्ट से कनेक्टिविटी फेल हो जाती है। स्टार टोपोलॉजी कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है जी, ये दिख रहा है हमको स्टार टोपोलॉजी कि ये आपका कोई भी सेंट्रल डिवाइस है, हब या स्विच दोनों में से कुछ भी है, उसके जरिए कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आती है रिंग टोपोलॉजी। अगली टोपोलॉजी है रिंग। अगली टोपोलॉजी है रिंग। नाम सुन के ही हमें समझ में आ रहा है कि ये रिंग जैसा होगा, मतलब गोलाकार में होगा कुछ। तो रिंग टोपोलॉजी सर्कुलर फॉर्म में होती है, कुछ ऐसे। कंप्यूटर्स आपस में कैसे जुड़े हैं, तो मुझे दिख रहा है कि ये सर्कुलर फॉर्म में है।
सर्कुलर फॉर्म में कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। और दूसरा की पॉइंट लिखूं तो भाई ये क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। क्लोज्ड लूप तो है ही, है ना, बंद है, यहां से शुरू हुआ और यहां से बंद हो गया, क्लोज लूप। नहीं, 2 प्रैक्टिस सेट हुए हैं जितेंद्र। एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई थी और एक फंडामेंटल की, 2 हुए हैं प्रैक्टिस सेट। हाँ, स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल आप लोग ऑनलाइन जो हम एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम सेंटर वाले, तो उसमें क्या होता है, ये हमारा सर्वर होता है, ये सर्वर होता है, इससे हम सभी के कंप्यूटर जुड़े होते हैं जो हम एग्जाम देने जाते हैं। और जैसे ही हमारा टाइम खत्म हो जाता है, हम सबका सबमिट हो जाता है मेन सर्वर पर। तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें, जो हम ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं। नहीं अरशद, ऐसा नहीं कह सकते कि तुमने मेन कंप्यूटर ऑफ किया तो सारे कंप्यूटर ऑफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। आप मैसेज नहीं भेज पाओगे। क्या तुम लोग अगर एग्जाम दे रहे होते हो तो सर्वर अगर बंद हो जाता है तो सारे पीसी बंद हो जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मैसेज नहीं भेज पाओगे, पीसी नहीं बंद होता है, मैसेज नहीं भेज पाते हैं। हाँ जी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या है, क्लोज लूप, तो दिख रहा है बंद है ये, और सर्कुलर फॉर्म में कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये पहला कंप्यूटर है और ये 10वां कंप्यूटर है, मान के हम ऐसे चल रहे हैं। ये एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में काम करता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे काम करेंगे, इस डायरेक्शन में काम करेंगे, हमने डिसाइड किया है। यह एक डायरेक्शन में काम करता है, ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, या तो ये क्लॉकवाइज काम करेगा या एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा। ठीक है, दोनों में से एक डायरेक्शन में काम करेगा, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से एक डायरेक्शन में। और ये डिसीजन पहले लिया जाता है कि हमें कैसे काम करना है, या क्लॉकवाइज काम करना है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये डिसीजन पहले लिया जाता है कि हमें कैसे काम करना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने डिसाइड किया जी हम ऐसे काम करेंगे। और एक सिचुएशन आ गई कि पहले कंप्यूटर को 10वें कंप्यूटर को मैसेज भिजवाना है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी भाई, जितने कंप्यूटर जुड़े होंगे उन सबसे होकर मैसेज यहाँ पहुंचेगा। तो सिक्योरिटी की तो प्रॉब्लम आ रही है ना, कि सबको पता चल रहा है अच्छा पहले वाले कंप्यूटर ने 10वें कंप्यूटर के लिए ऐसा ऐसा मैसेज भेजा है, तो सबको पता लग रहा है ये बात, है ना। तो प्रॉब्लम भी है ये। अगर बीच में कोई 5वां कंप्यूटर बैठा था, उस पर वायरस का अटैक था, तो अगर आपकी फाइल यहाँ से यहाँ पहुंची है, इस कंप्यूटर पर है इस वक्त, तो आपकी फाइल भी तो करप्ट हो जाएगी, वो पहुंचेगी ही नहीं सही यहाँ पर। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकती है रिंग टोपोलॉजी के अंदर, कि जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतना ज्यादा समय लगने वाला है मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में। जैसे यहाँ पर पहले से 10वां पहुंचना है, इस डायरेक्शन में काम करना है, तो बहुत समय लग रहा है। ओके, अब अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, उसके बारे में मैं बात करूंगी, एक पॉइंट और लिखवाऊंगी, यहाँ पर छोड़ रही हूँ अभी। उससे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी मेश टोपोलॉजी। कौन सी हो गई, चौथी। मेश टोपोलॉजी देखिए, मेश टोपोलॉजी को हम कहते हैं फुल्ली कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड भी कह सकते हो आप, बाद में बात करते हैं इंटरकनेक्टेड की। फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं हम इसे। सुनिए, अब मेश टोपोलॉजी कैसे दिख रही है, तो मेश टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स ऐसे जुड़े हैं, देखिए। ऐसे जुड़े हैं कंप्यूटर्स, तो यहाँ पर तो कोई सेंट्रल नोड है ही नहीं। अगर इस कंप्यूटर ने इसको मैसेज भेजना है तो डायरेक्टली भेजेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ओके, ये सब एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हर नोड
दूसरी नोड से डायरेक्टली जुड़ी है। डायरेक्टली तो जुड़ गई, लेकिन ये महंगी भी तो हो गई। हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए तो बहुत सारी वायर्स लगेंगी, तो एक्सपेंसिव तो हो गई ना। दिनेश, ये सही गलत की बात है ही नहीं यहाँ पर कि कौन सही है कौन गलत है। जहां तुम्हें जोन सा यूसेज है तुमने वो लगाई, वो बात सही है सिर्फ। और ये टोपोलॉजी बाई डायरेक्शनल काम कर सकती है, क्योंकि दोनों साइड पर एरो दिख रहा है आपको। ए बी को भी मैसेज भेज सकता है, बी ए को भी भेज सकता है, तो ये दोनों डायरेक्शन में काम करती है, वर्क बाई डायरेक्शनल करती है ये। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, केबल ज्यादा लगेंगी इसके अंदर, क्योंकि सबको जोड़ना है एक दूसरे से, तो केबल ज्यादा लग जाएंगी। अभिषेक, आप मुझे पर्सनल भेज दो वो मैसेज, टेलीग्राम पे तुम लोग भेजते तो हो मुझे पर्सनल। ग्रुप में भी सिर्फ मैं वही देखती हूँ, ग्रुप में भी सिर्फ कंप्यूटर की बात हो रही होती है, और कोई बात ही नहीं हो रही होती है। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट में कुछ नहीं है डाउट, सिर्फ कंप्यूटर में डाउट चल रहा होता है। उसके बाद तुम मुझे पर्सनल भी भेजते हो, मैं तब भी रिवर्ट देती हूँ। मुझे भेज देना अभिषेक यादव, ठीक है, मैं तब भी रिवर्ट दे दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, सूर्य प्रकाश गलत है आपका आंसर, कि मैश इक्वल टू रिंग प्लस स्टार गलत है। वर्क बाय डायरेक्शनल का मतलब है कि ए बी को भी भेज सकता है, बी ए को भी भेज सकता है मैसेज। ये बहुत पुराने किसी एक पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था, कि क्वेश्चन आया था, पुराने टाइम की बात है ये, क्वेश्चन मैंने देखा, उन्होंने पूछा कि कौन सी टोपोलॉजी है जो बाई डायरेक्शनल काम करती है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तब आंसर उसका था मैश टोपोलॉजी। मैं ऑफलाइन अब बंद किया है मैंने, 2026 में ऑफलाइन बंद किया है मैंने पढ़ाना, नहीं तो मैं ऑफलाइन ही पढ़ाती थी। अब मेरा क्वेश्चन सुन लो, पहले मेरा क्वेश्चन सुनो, फिर आती हूँ मैं कुछ बातों पर। ये लो भाई, माइक मैंने और नजदीक कर लिया, और बताओ। आई डोंट थिंक कुछ और दिक्कत होगी। सुनिए, अब मेरी आईडी प्रियंका वशिष्ठ के नेम से है, उस ग्रुप में देखो प्रियंका वशिष्ठ मैं ही हूँ खाली। शायद मिल जाऊंगी, मैं आसानी से मिल जाती हूँ, इसीलिए मुझे पर्सनल ढेर सारे मैसेज करते हो तुम लोग। क्वेश्चन सुन लो अब। क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक नोड सिर्फ दो अदर नोड से जुड़ी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन सुन लो। कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक नोड सिर्फ दो अदर नोड से जुड़ी हुई है, ये बताओ। लिख दो क्वेश्चन। कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक नोड सिर्फ दो अदर नोड से जुड़ी है। क्या आंसर है देखो जरा। वेरी गुड। अब अपने अपने आंसर चेक करना, कितने बच्चों ने सही दिया था आंसर, ठीक है। देखो, अगर मैं रिंग टोपोलॉजी की बात करूं, ये लो, इसमें अगर मैं इस नोड को उठाऊं तो क्या ये नोड दो अदर नोड से जुड़ी है? हाँ, जुड़ी है। अगर मैं इस नोड को उठाऊं तो क्या ये दो अदर नोड से जुड़ी है? हाँ, जुड़ी है। अगर मैं इस नोड को उठाऊं, क्या ये दो अदर नोड से जुड़ी है? हाँ, जुड़ी है। तो आंसर क्या होगा इसका? रिंग टोपोलॉजी। लेकिन कई बच्चे इसका आंसर देते हैं मैश टोपोलॉजी। लेकिन अगर तुम मैश टोपोलॉजी पे आते हो तो मैश टोपोलॉजी में क्या हो रखा है?
मेश टोपोलॉजी का क्या हो रखा है, इसमें एक कंप्यूटर 3 कंप्यूटर से जुड़ा है, ये कंप्यूटर 3 कंप्यूटर से जुड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मेश टोपोलॉजी इंटरकनेक्टेड है तो बात सही है ना, इंटरकनेक्टेड। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी टोपोलॉजी है जिसको इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी कहा जाता है, और वो कौन सी टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी, ठीक है जी, वो कौन सी टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी। अब आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। इफ यू हैव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, if you have 6 computers connected in mesh topology, how many links can you make? Can you make? बताओ जी। चलो जी, बता सकते हो। अगर आपके पास 6 कंप्यूटर्स हैं और वो मेश टोपोलॉजी में जुड़े हैं तो कितने लिंक्स आप बना सकते हो। हमारा पेपर कंप्यूटर मेन है तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम ऐसा मत कहना कि मैम ये तो क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट हो गया ऐसे ऐसे, तो गलत आंसर आ रहे हैं सभी के। एक का आया था सही आंसर, एक बच्चे का आया है, वो ऊपर चला गया, तो मेरे को सिर्फ उसका फॉर्मूला लगा हुआ दिखा था। बता देना कौन सा था बच्चा, वो एक ही का मुझे आंसर दिख रहा है अभी। तो सुनो, इसके लिए फॉर्मूला है और फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों बातें याद रखना। ये क्वेश्चन इनकम टैक्स के पेपर में आया था और फॉर्मूला के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो इसीलिए याद रखना। अगर मेश टोपोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ लिंक्स पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ लिंक्स निकालने का फॉर्मूला है और वो है n(n-1/2) और n यहाँ पर क्या है 6, तो आंसर आपका निकल जाएगा। अगर आपके पास स्टार टोपोलॉजी है तो स्टार टोपोलॉजी के लिए भी फॉर्मूला है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला के क्वेश्चन भी एग्जाम में है, n-1, ठीक है। अच्छा, विवेक कटियार थे जिसने आंसर दिया था, ठीक है। तो n6 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी तो वैल्यू आ जाएगी 15। ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये दोनों चीजें। नंबर ऑफ लिंक्स अगर आपको निकालनी है स्टार टोपोलॉजी में और मेश टोपोलॉजी में ही, इन्हीं में डिफाइंड है, तो फॉर्मूला इज दिस। ये फॉर्मूला को लेकर भी क्वेश्चन बने और यूपी के पेपर्स में बने हुए हैं, तो इसीलिए इनको याद रखेंगे, ठीक है जी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़े अब हम लोग। फॉर्मूला और क्वेश्चन दोनों याद रखेंगे सब लोग। चलो नेक्स्ट चलें। अगली टोपोलॉजी देखो, थोड़ा सा इनका डेफिनेशन मैं पढ़ देती हूँ। स्टार टोपोलॉजी हमने पढ़ लिया था। रिंग में देखो, रिंग टोपोलॉजी यह डिवाइस को ठीक 2 आसपास के डिवाइस से जोड़ने का एक रिंग बनाता है, वो हमने देख लिया कि यहाँ पर एग्जैक्टली 2 नेबर्स होते हैं हर एक नोड के। मेश टोपोलॉजी में क्या है, इस तरह की टोपोलॉजी में एक होस्ट एक या कई होस्ट से जुड़ा होता है, एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। नोड्स के बीच कम्युनिकेशन बहुत तेज होता है, खराबी का आसानी से पता चल जाता है, डेटा भरोसेमंद होता है क्योंकि डेटा डेडिकेटेड चैनल या लिंक के जरिए डिवाइस के बीच ट्रांसफर होता है और इससे सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी बनी रहती है। इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल होते हैं, मेंटेनेंस का खर्च ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारी वायर्स है ना, एक से दूसरे को जोड़ना है, तो इंस्टॉलेशन खर्चीला होगा और समय भी लगाएगा। और अगर एक तार खराब हो जाती है तो उसको मेंटेन करने में भी बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि बहुत सारी वायर्स हैं, इसलिए। इसके बाद आते हैं ट्री टोपोलॉजी पर। ट्री टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो उसका क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस के टाइप यहां पर बनते हैं। क्वेश्चन किस तरीके के हैं ट्री टोपोलॉजी से। अगली टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री जहां पर भी आ जाए तो हमें हिरारिकल फॉर्म याद आती है।
जैसे हम लोगों ने अपने स्कूल के टाइम में, जब हमने स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा तो उस टाइम पर हमें बोला होगा फैमिली ट्री बनाओ, ऐसा बोला ना, फैमिली ट्री बनाओ, ऐसा बोल दिया हम लोगों को। तो फैमिली ट्री बनाओ तो क्या होता है, हम क्या बनाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ऐसे बनाते हैं हम, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन ऐसे बनाते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का सीईओ जो होगा उसका पीसी सबसे टॉप पर होगा, उसके बाद मैनेजर्स के होंगे, उसके बाद एम्प्लॉयज के होंगे। ये ट्री टोपोलॉजी में काम होता है। तो अरशद रुक जाओ, अभी मैं बात करती हूँ इस बारे में। ट्री टोपोलॉजी कैसी टोपोलॉजी है, हिरारिकल है, हिरारिकल टोपोलॉजी, हिरारिकल फॉर्म में होती है ये। यानी पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स होते हैं, फिर चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। और एक चीज और, ट्री टोपोलॉजी के अंदर हम लोग एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और बस टोपोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। ये दोनों टोपोलॉजीज का इस्तेमाल होता है ट्री टोपोलॉजी में। ये 2 पॉइंट्स ही हैं ट्री टोपोलॉजी में। जैसे तुम ऐसे कहो कि ये कंपनी का सीईओ है, उसका कंप्यूटर है, ठीक है, और तुम्हारा मन कर रहा है कि स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, स्कूल का प्रिंसिपल है, तुम कह रहे हो मेरे पास बहुत पैसा है, तो सबसे महंगी टोपोलॉजी जो होती है वो मैश होती है। तो तुमने कहा मैं अपने स्कूल में मैश टोपोलॉजी लगाऊंगा, भाई मेरे पास बहुत पैसा है, सबसे अच्छी टोपोलॉजी लगाओ। स्कूल का प्रिंसिपल है और बच्चों के बीच में 200 बच्चे हैं स्कूल में, उनके बीच में मैश टोपोलॉजी लगा दी। अब एक एक मतलब डायरेक्ट हो गया कम्युनिकेशन। तो एक एक बच्चा जा रहा है प्रिंसिपल के पास, सर मेरी पेंसिल गुम हो गई। अगला गया, सर मेरी इससे लड़ाई हो गई। अगला कह रहा है मुझे फीस में डिस्काउंट दिला दो। अगला कह रहा है मेरा होमवर्क नहीं हुआ, देख लो। इसने कहा मेरी पेंसिल इरेजर गुम हो गई। सही है क्या? नहीं, गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, गलत है ये। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे हमने कुछ मैनेजर रखे। अब इनके और इनके बीच में हमने मैश टोपोलॉजी लगाई, ठीक है। प्रिंसिपल के पास जो भी बात थी उसने कंसर्न मैनेजर से करी, मैनेजर ने प्रिंसिपल से करी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैनेजर ने क्या किया, अपने अंडर कुछ टीएल्स रख लिए, टीम लीडर्स रख लिए, और उनमें हम लोगों ने लगा दी स्टार टोपोलॉजी। तो ठीक है, ये इनको, इसको अगर इससे बातचीत करनी है तो पहले मैसेज इसको भेजेगा, फिर इसको जाएगा मैसेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। अब हर टीम लीडर के अंदर कुछ कुछ उनके लोग हैं, मतलब एम्प्लॉयज हैं, टीम मेंबर्स हैं, तो उनके बीच में बस टोपोलॉजी लगाते हो तो ठीक है कि वो सबके सब टीम लीडर वाली एक केबल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे तो सही है। ये चीजें हैं, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर जो टोपोलॉजी सही बैठती है वहां पर वही लगेगी, नहीं तो हर जगह पर आप ऐसे टोपोलॉजी नहीं लगा सकते। हिंदी वाले बच्चे ये देख लो भाई, ये लो हिंदी में। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का एक रूप है, तभी हम कह रहे हैं कि इसमें एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी लगी है। इस टोपोलॉजी में डाटा हिरारिकल फ्लो में होता है। तो यही 2 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर हिंदी में है। ट्री टोपोलॉजी का एक आम उदाहरण इन्होंने दिया है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की है, जैसे सीईओ जो है वो रूट है, सबसे टॉप पर है सीईओ, जो कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है। तो डिपार्टमेंट 1 हो गया, डिपार्टमेंट 2 हो गया, ऐसे जुड़ा हुआ है। अलग अलग टीमों को देखने के लिए मैनेजर होते हैं, तो यहाँ पर मैनेजर है, और उनके नीचे उनके टीम मेंबर्स होते हैं, मतलब उनके नीचे आगे ऐसे ऐसे बना हुआ है।
तो ये एक हिरार्की में ही है ना, इसी को तो हम क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे ये बना हुआ है देखो, ये सीईओ का है कंप्यूटर, उसके नीचे ये मैनेजर 1 था, ये मैनेजर 2 था, और ये एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 और एम्प्लॉय 4। ऐसी होती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ठीक है जी। इसके बाद आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, वो मिक्सचर है, एक से ज्यादा टोपोलॉजीज का मिक्सचर है। ये देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी ये बनी हुई है, एक से ज्यादा टोपोलॉजी का मिक्सचर। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर बस है, यहाँ पर भी बस टोपोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर तुमने हब का इस्तेमाल किया और कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, तो यहाँ स्टार टोपोलॉजी हो गई, यहाँ पर बस हो गई, यहाँ पर भी स्टार ही है, इसी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये सब केबल से भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी हो गई। तो एक से ज्यादा टोपोलॉजीज के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कहा जाता है। इसमें एक से ज्यादा टोपोलॉजी के मिक्सचर है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट बात कर लूं। देखो ये पार्शियल टोपोलॉजी और फुल्ली मैश टोपोलॉजी, इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। जैसे फुल्ली में अगर बात करती हूँ तो इसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे ये देखो डायग्राम, ये अगर तुम्हें दिख रहा है डायग्राम, तो इसमें पार्शियल के अंदर क्या है कि सब एक दूसरे से नहीं जुड़े होंगे, लेकिन फुल्ली में सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। यही डिफरेंस है बस, इससे ऊपर और कोई डिफरेंस नहीं आता इसमें। स्टार, ये डायग्राम अच्छा बना हुआ था, अब कहाँ चला गया, थ्री आ गया, थ्री, कहाँ चला गया। देखो इससे समझ लो चाहे आप, ये क्या है, ये फुल्ली है दिस, ये वाला भी सही समझा रहा है। इसमें देखो डायग्राम से, इसमें क्या है, हर एक नोड, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ठीक है, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, हर एक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन तुम अगर इसकी बात करो तो ये तो इससे तो जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, बाकी सबसे चाहे जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे तो जुड़ा ही नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, पार्शियल मैश टोपोलॉजी का। इसमें हर एक नोड हर तरीके से सबसे जुड़ी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, फुल्ली मैश टोपोलॉजी। ओके, क्लियर है अब आपको। एक स्टूडेंट पूछ रहा था ना ये वाला डाउट, बस इतना सा डिफरेंस था जो हमारे एग्जाम में भी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ रुक जाओ। तो ये अब आपका टोपोलॉजी वाला टॉपिक अब फिनिश हो गया। ठीक है, तो मैं जब इनका प्रैक्टिस सेट लाऊंगी तब इनके क्वेश्चंस के लिए बात करूंगी, अभी तो ज़रूरत है नहीं है। अभी हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, काफ़ी टॉपिक है ये नेटवर्किंग। ओके, तो कल भी क्लास रहेगी, कल बात करते हैं आगे नेटवर्किंग पर। कल हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पढ़ेंगे और शायद OSI मॉडल भी पढ़ें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। और LT वाले आ जाओ, प्रैक्टिस सेट पर बात करते हैं, 5 बज गए हैं। थैंक यू।